Hello friends, welcome back to everyone in my YouTube channel रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 2। तो फ्रेंड्स जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो 100% श्योर बन जाएगी। तो फ्रेंड्स ज्यादातर स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, इसलिए उसका सॉल्यूशन नहीं आ पाता है। तो फ्रेंड्स आज मैं पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, तब उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आगे की ओर ले चलेंगे। फ्रेंड्स तो समझिएगा, क्वेश्चन को 100% श्योर एक्सप्लेन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। 5 years ago यानी कहा जाए फ्रेंड्स 5 years ago का मतलब क्या होता है, 5 साल पहले। 5 साल पहले ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड। नूरी जो थी वो थ्राइस थी। थ्राइस का मतलब 3 गुनी थी। 3 गुनी का मतलब क्या होता फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपीज है, तो मान लीजिए नूरी ये आपका सोनू है और ये आपका नूरी है। तो देखिए अगर सोनू के पास 5 रुपीज है तो नूरी के पास कितना होगा, 3 गुना। प्राइस यानी 3 गुना, यानी 5 का 3 गुना करेंगे तो 15 रुपया इसके पास है। तो फ्रेंड्स 3 गुना समझ में आया। अगर इसके पास 4 होता तो इसके पास 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 12 होता। तो इसका मतलब प्राइस का मतलब समझ में आ गया होगा, 3 गुना। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, एज ओल्ड सोनू 10 years later, लेटर यानी बाद में, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या होगा फ्रेंड्स, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी 10 साल के बाद जो नूरी है तो सोनू का 2 गुनी ही रह जाएगी। तो हमें फाइंड करनी है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी नूरी और सोनू की उम्र कितनी है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आसानी से अगर एज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आसानी से बनेगा। केवल ध्यान देना है कौन किसका कितना गुना है, बस ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसे सॉल्व लिख लेता हूँ, और सॉल्व लिखने के बाद एक बात समझ लीजिएगा, 5 years ago 5 साल पहले आपकी उम्र कम थी या ज्यादा थी। समझिए फ्रेंड्स, अगर अभी आपकी उम्र 15 साल है, 15 ईयर्स है, तो 5 साल पहले कितना होगा फ्रेंड्स, 10 साल एग्जैक्ट। अगर आपका अभी का उम्र परसेंटेज 15 साल है, तो 10 इयर्स लेटर क्या होगा फ्रेंड्स, 10 इयर्स आफ्टर क्या होगा, 10 साल के बाद उम्र बढ़ेगा या घटेगा। तो आप कह सकते हैं कि जी बढ़ेगा। बढ़ेगा तो कितना होगा, 15 + 10 यानी 25 इयर्स एग्जैक्ट। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अब करना क्या है, तो समझ में आ गया होगा कि अगर ए को कहे तो माइनस हो जाएगा, और आपका बोला जाए लेटर बोले तो प्लस हो जाएगा। समझिए फ्रेंड्स, यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में ए को बोलेगा, कभी बिफोर बोलेगा, इस बात को समझना जरूरी है। कभी ए को कभी बिफोर, तो एक दो और बिफोर में माइनस होता है, और ये जो लेटर है लेटर को कभी आफ्टर लिखेगा या नो लिखेगा तो इसका मतलब है कि प्लस होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, तो लिखेंगे सबसे पहले इनका प्रेजेंट एज मालूम करना है। तो मुझे प्रेजेंट एज मालूम नहीं है, तो करना क्या है, लेट बी, माना कि द प्रेजेंट एज ऑफ किसका है फ्रेंड्स, नूरी एंड सोनू। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, तो नूरी का प्रेजेंट एज मुझे मालूम नहीं है, मैंने इसे लेट कर लिया एक्स वर्ष। तो फ्रेंड्स उसके बाद करना है द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सोनू का प्रेजेंट एज कितना है, y इयर्स यानी y साल। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न से जो प्रश्न ने बोला है, देखिए अब क्या करना है, उम्र का क्वेश्चन जब भी रहे तो आप ऐसे कर लीजिएगा, x = y, थोड़ा स्पेस छोड़िएगा, इसका काम है,
x इक्वल टू वाई, यानी एक साइड पहले वाले का उम्र और दूसरे साइड दूसरे का उम्र। तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब क्या करना है, 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले तो उम्र कम थी, कम का मतलब माइनस करना है। तो ये 5 माइनस होगा, जितना बोलेगा उतना माइनस करना है। इसमें माइनस होगा तो इसमें भी माइनस होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपकी उम्र 5 साल कम थी तो उनकी भी तो उम्र 5 साल कम थी ना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कर लेंगे। अब मुझे करना क्या है, आगे पढ़िए। नूरी वाज थ्राइस, नूरी 3 गुनी थी, नूरी 3 गुनी। इससे ये डिस्कस निकलता है कि नूरी बड़ी थी, नूरी बड़ी थी। और हमें जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो छोटे में करना होता है। तो छोटा कौन है फ्रेंड्स, सोनू। तो सोनू को क्या माने हैं हम लोग, सोनू को y माने हैं, इसलिए y को ब्रैकेट में करके इससे कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। अब देखिए क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो कितना हो गया, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन बन गया फ्रेंड्स। अब करना है नाउ, नाउ यानी अब मुझे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब फिर वापस वही प्रोसेस अपनाना है, x इक्वल टू वाई। अब देखिए क्या बोला है, यहाँ तक फ्यूचर का हमारा सॉल्यूशन निकल गया है। अब आगे की ओर चलना है, वहीं पे वापस घूमना नहीं है। 10 years later, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों की उम्र बढ़ेगी, 10 साल बढ़ने का मतलब प्लस। तो इसमें भी प्लस 10 करना है और इसमें भी प्लस 10 करना है। अब क्या करना है, पढ़ लीजिए। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी 2 गुनी रह जाएगी। तो नूरी बड़ी है तो हमें मल्टीप्लाई किसमें करना है, छोटे में, क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन का रूल्स ही होता है बैलेंस करना, तराजू की तरह बराबर करना। तो बराबर कैसे होगा, या तो छोटा में दे दीजिए, या तो जो ज्यादा है उसमें से कम कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ मल्टीप्लाई है तो छोटा में मल्टीप्लाई करना है। छोटा कौन है, सोनू, और सोनू को मैंने क्या माना है, वाई। वाई में मल्टीप्लाई कितना से करना है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 गुना। अब करिए फ्रेंड्स, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। अब देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकेंड। तो इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या करना है मुझे। तो फ्रेंड्स रब कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहिए। तो देखिए क्या करना है मुझे, जैसा कि इक्वेशन से केवल मतलब है मुझे। अब इक्वेशन देखते हैं क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट, और उसके बाद है x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से है फ्रेंड्स। तो मुझे करना क्या है, बस इसे सॉल्यूशन कर लेना है। कोई भी मेथड अपना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं मेथड अपना रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन शो कर दीजिए, इक्वल टू माइनस 10, और उसके बाद है x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इसको क्या करना है, साइन चेंज करना है। सब्ट्रैक्टिंग जब भी करेंगे तो साइन चेंज करना है। साइन चेंज कैसे करना है, बस नीचे की जो इक्वेशन है उससे, प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, अरे प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। अब देखिए क्या करना है, प्लस माइनस कैंसल। अब ये देखिए माइनस प्लस तो घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 1 नहीं लिखा था फ्रेंड्स, वेरिएबल लिख देंगे ओनली y। साइन किसका, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो नंबर बड़ा है। तो माइनस इक्वल टू माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
y इक्वल टू 20 ईयर्स। y किसको माने थे? सोनू को। तो सोनू का उम्र आ गया है फ्रेंड्स। अब क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में शो कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है देख लीजिए। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x की वैल्यू नहीं आई है, ऐसे रख दीजिए। माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10, माइनस है तो फ्रेंड्स इधर आकर के प्लस में बन जाएगा, यानी x इक्वल टू 50 ईयर्स। तो फ्रेंड्स इससे हमें समझ में आ गया होगा, यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड उसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। दोनों का उम्र क्या होगा? देखिए नूरी को x माने थे, तो x कितना 50 ईयर्स लगाएंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद आपका एज सोनू 20 ईयर्स। यही आपका फाइनली आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि कोई भी दोस्त इस वीडियो से छूट न जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।